अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यूटीपी केबल के बारे में देखेंगे विच इज़ वन ऑफ द केबल यूज्ड इन ईथरनेट टेक्नोलॉजी। एंड देन हम देखेंगे स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस ओवर केबल का डिफरेंस, और स्ट्रेट केबल डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में क्यों यूज़ होती है, और क्रॉस ओवर केबल सेम डिवाइसेस के बीच में क्यों यूज़ होती है, इनके बीच का डिफरेंस। और दोनों केबल्स में कौन कौन से हमारे पास कलर स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, हम इनको भी डीपली में देखेंगे कि क्यों ये कलर स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है। एक्चुअल रीज़न बेसिकली यही है कि आप एक डिवाइस के रिसीविंग और ट्रांसमिशन एंड को अच्छे तरीके से डील कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले यूटीपी केबल क्या है हमारे पास। सो इन जनरल आप इसको इन सिंपल वर्ड्स यही समझ सकते हो कि इट इज़ अ केबल विच इज़ यूज्ड बिटवीन टू डिवाइसेस टू कनेक्ट देम, एंड इट इज़ अ लैन केबल। एंड देन इसमें आपके पास 8 वायर्स होती हैं, एंड ये जो 8 वायर्स होती हैं इसमें से फोर वंस के कलर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। और जो बाकी 4 हैं दे आर एक्चुअली द लाइटर वर्जन ऑफ दीज के, मतलब देन आपके पास ऑरेंज वाइट होगी, ग्रीन वाइट होगी, ब्लू वाइट होगी, ब्राउन वाइट होगी, इनका थोड़ा सा लाइटर वर्जन। अच्छा, तो अगर अब हम जनरल सा बस ओवरव्यू देख लें अबाउट द कैटेगरीज ऑफ यूटीपी केबल। सो जैसे आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कैट 3, कैट 4, कैट 5। सो बेसिकली ये जो कैटेगरीज़ हैं ये हैं बेस्ड ऑन द डेटा स्पीड, के किस स्पीड से वो डेटा ट्रांसफ़र करता है, और सेकेंडली उनका डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस तक वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो बेसिकली द यूटीपी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज़। उसमें आपके पास सबसे पहले 10 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र होगा, देन 100 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र होगा। देन आप आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैटेगरीज़ की जो आपके पास यूटीपी आ गई हैं, टिल आई गेस सो कि कैट 7 तक जो है ना, इट्स नॉट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। उसके बाद की जो लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं दीज आर द मोस्ट यूज्ड वंस नाउ अ डेज़। ठीक है, सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द यूटीपी केबल। बट हम उसको आज के लेक्चर में इतना देखेंगे नहीं। वी आर गोना सी द जनरल डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट केबल एंड द क्रॉस ओवर केबल, और इनके डिफरेंट कलर स्टैंडर्ड्स क्यों यूज़ होते हैं, और इसके पीछे क्या रीज़न है। सो कलर स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने से पहले मैं एक जनरल सा बस एक ओवरव्यू दे दूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस इसको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक डिवाइस है कंप्यूटर। अब उसका मैं कह रही हूँ कि जो उसके 1 और 2 एंड्स हैं, सपोज़ आप कह लो इसको पिन्स कहते हैं यूजुअली। तो अच्छा, तो अगर तो मैं ये कहती हूँ कि जो 1 और 2 पिन्स हैं एक डिवाइस की, मैं वो यूज़ कर रही हूँ टू सेंड डेटा। तो सिमिलरली अगर आप तो 2 डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बना रहे हो, एक कंप्यूटर है दूसरा भी कंप्यूटर है, सो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी वो बात सेम ही होगी कि उसका भी 1 और 2 एंड जो होगा वो सेंडिंग एंड होगा, अगर तो मैंने सेंडिंग एंड बनाया हुआ है। और 3 और 6 को मैं कह देती हूँ कि रिसीविंग एंड है। तो अब अगर मैं इनको बिल्कुल ही स्ट्रेट टू स्ट्रेट अटैच कर देती हूँ, सपोज़ करो कंप्यूटर्स है ना, दोनों की सेम चीज़ होगी। अगर मैं इनको ऐसे अटैच कर देती हूँ कि 1 इज़ कनेक्टेड विद 1 एंड 2 इज़ कनेक्टेड विद 2, और मैंने भी बताया कि 1 और 2 अगर सेंडिंग एंड्स हैं तो बोथ विल बी सेंडिंग डेटा। तो कोई भी लिसन नहीं कर रहा होगा, कोई रिसीव नहीं कर रहा होगा डेटा। तो टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन के एक सेंड करे और एक रिसीव करे, और अदर भी कैपेबिलिटी उसमें भी जाहिर सी बात है सेंड और रिसीव करने की। आई एम जस्ट टॉकिंग कि वो जो अगर डेटा अगर एक साइड से जा रहा है ना, उसके सेंडिंग एंड से जा रहा है, सो इट शुड गो टूवर्ड्स इट्स रिसीविंग एंड, अदर के वो रिसीविंग एंड में जाए। और ये जो मैंने 1 2 3 6 लिखे हैं ना, ये बेसिकली दीज आर द पिन्स, ये यहाँ पर पिन्स हैं। ठीक है, और जनरली 1 और 2 पिन्स जो हैं ये सेंड डेटा करने के लिए यूज़ होती हैं, और 3 और 6 जो होती हैं ये यूज़ होती है रिसीव करने के लिए पिन्स, और अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। सही हो गया। तो अब यहाँ से मुझे समझ में कुछ इस तरह से आता है कि मुझे 1 और 2 को 3 और 6 से अटैच करना चाहिए, और इधर के 1 और 2 को अगर ये इसके सेंडिंग एंड है तो जाहिर सी बात है डेटा इधर आके रिसीव होगा, तो ये इसके रिसीविंग एंड्स हो जाएंगे। तो मुझे इन दोनों को अटैच करना चाहिए। तो इसी चीज़ को जब जहन में रखते हुए मेरे पास 2 स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। 2 स्टैंडर्ड्स नहीं, कलर स्टैंडर्ड्स डिफरेंट से आपके पास बन सकते हैं। बस ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स आपके पास इंट्रोड्यूस होती है। एक स्ट्रेट केबल यूज़ होती है और आपके पास एक क्रॉस केबल यूज़ होती है। सिंपली मैं अगर इधर से ही बता दूँ, इधर से ही हमें पता चल जाता है कि अगर 1 और 2 अटैच होंगे ना 3 और 6 से, तो ये क्रॉस केबल बन जाएगी। और अगर 1 और 2 अटैच होंगे ना 3 और 6 के, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी क्रॉस केबल बन जाएगी। सो यहाँ से थोड़ा हमें पता चल गया। और इसी तरह अब
मेरे पास एक डिवाइस है, एक तो मेरे पास कंप्यूटर है। सपोज़ करो सेकंड मेरे पास है राउटर। अब जो राउटर्स वगैरह होते हैं ना, अब इनके जो सेंडिंग एंड्स होते हैं ना वो होते हैं 3 और 6, और जो इनके रिसीविंग एंड्स होते हैं ना वो होते हैं 1 और 2। तो यहाँ से आपको कुछ पता चला कि कंप्यूटर के सेंडिंग एंड्स थे 1 और 2, राउटर के रिसीविंग एंड्स है 1 और 2। यानी मुझे 1 और 2 को यहाँ से 1 और 2 के साथ ही अटैच करना पड़ेगा, इनको सीधा सीधा इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। और यहाँ पे कंप्यूटर के रिसीविंग एंड्स हैं 3 और 6 और राउटर के सेंडिंग एंड्स हैं 3 और 6, तो मुझे इनके बीच में भी स्ट्रेट जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हों, यानी कि कंप्यूटर हो और राउटर हो, तो इनके बीच में यूज़ होती है स्ट्रेट केबल। और अगर मेरे पास दोनों डिवाइसेस सेम हो, जैसे कि कंप्यूटर और कंप्यूटर या राउटर और राउटर या हब और हब, दोनों सेम डिवाइसेस है, दोनों में पर्पस दोनों का सेम होगा दोनों जगहों पर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो आपके पास क्या होगा, आपको क्रॉस केबल यूज़ करनी होगी। तो इस क्रॉस केबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक इसको प्रॉपरली क्या आपको याद ना करना पड़ेगा किसको कहाँ पे अटैच करने, इसके लिए कुछ पैटर्न्स इंट्रोड्यूस कर दिए, कुछ कलर स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारे पास कलर स्टैंडर्ड है। 2 स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, 4568A और 4568B, ठीक है। ये 2 स्टैंडर्ड्स आपके पास इंट्रोड्यूस्ड हैं और इनको भी अभी हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट आर दीज कलर स्टैंडर्ड्स और ये हैं क्या चीज़ें। ये बेसिकली मैंने आपको पर्पस पहले ही बता दिया कि इसका पर्पस क्या है, लेकिन अब हम यहाँ पर इन स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बात इसमें सेम ही हो रही है कि अगर आपके पास सेम डिवाइसेस होती हैं ना, कंप्यूटर और कंप्यूटर है मेरे पास अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम स्टैंडर्ड यूज़ करना होगा ऑन बोथ एंड्स। यानी मैं यही अगर मैं T568A ये कलर स्टैंडर्ड है, अगर मैं ये यूज़ करना चाह रही हूँ तो एक कंप्यूटर पे अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो सेकंड कंप्यूटर पे भी मैं यही यूज़ करूँगी। तो अब आप बस इस कलर स्टैंडर्ड को ना ज़रा और से देखो, और मैं T568A एक्सप्लेन करने के बजाय ना T568B कर देती हूँ इस्तेमाल एक्सप्लेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ T568B स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं यूज़ होता, यूज़ ये भी होता है, बट दिस इज़ द मोस्ट यूज स्टैंडर्ड। तो अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बस आप ये देखो, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जनरली आपके पास केबल की वायर्स कैसी हो रही होती हैं, जैसे ऑरेंज होती है, ग्रीन होती है, ब्राउन होती है एंड वाइट होती है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये इसकी इंडिकेशन बस यहाँ पर ये है कि वाइट ऑरेंज के साथ ट्विस्टेड है और वाइट ग्रीन ट्विस्टेड वंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इनका आपको ये टेबल याद करना होगा। बस आप इसके सामने ना लेबल्स देखो कि जो वाइट ऑरेंज और ऑरेंज है ये है TX डेटा प्लस और TX डेटा माइनस। सो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल्स में या इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्यों हैं। बस मैं एक बेसिक का सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि आपको डेफिनेटली जब आप सिग्नल्स वगैरह पास करते हो तो यू नीड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ हुए हैं कि आप जब ट्रांसमिट कर रहे हो डेटा तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्नल्स भेज रहे हो। इसी तरह रिसीविंग एंड पर भी ना दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स मौजूद होंगे। सही हो गया। तो देन अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास है क्या चीज़। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ऑरेंज और ऑरेंज जो हैं वो ट्रांसमिट करने के लिए हैं और ग्रीन जो है ना ये आपके पास रिसीव करने के लिए। तो यहाँ से अब आप कॉन्सेप्ट देखो, अब मैं अगर यूज़ कर रही हूँ कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, मुझे कंप्यूटर से ही कनेक्ट करना है और मैं यही सेम स्टैंडर्ड यूज़ कर देती हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि इसके सामने क्या आ जाएगा, TX डेटा प्लस यही आ जाएगा, क्योंकि यही चीज़ कॉपी करके मैं दूसरे कंप्यूटर पे भी लगा रही हूँ। तो इसके सामने भी प्लस 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 प्लस, यानी वही चीज़ होगी जो हम नहीं चाहते, जैसे कि ट्रांसमिशन वाला पॉइंट ट्रांसमिशन से कनेक्ट हो रहा है और रिसीविंग वाला पॉइंट रिसीविंग से कनेक्ट हो रहा है, बट मुझे इधर ऐसा नहीं करना है। अब जब मुझे अगर सेम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है ना, तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक स्टैंडर्ड ये वाला यूज़ कर लूँगी और दूसरा स्टैंडर्ड मैं ये यूज़ कर लूँगी जो कि इसका उल्टा है। यानी जो यहाँ पर ट्रांसमिशन वाले एंड्स थे ऑरेंज और ऑरेंज, वो यहाँ पर आपके पास रिसीविंग एंड्स हैं, यानी हाँ कुछ इसी तरह के ये जो है ना ये यहाँ पर रिसीविंग एंड्स है, यानी 1 और 1 तो यहीं पे कनेक्टेड होंगे ना, तो रिसीविंग वाले हमारे पास ग्रीन थे ना, तो ये इनके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। यानी जब मैं ये स्टैंडर्ड यूज़ करती हूँ, ये स्टैंडर्ड यूज़ करती हूँ, तो पिन 1 के आगे रिसीविंग डेटा है यहाँ पर और यहाँ पर पिन 1 के आगे क्या है, ट्रांसमिशन डेटा। तो ट्रांसमिशन होगा रिसीविंग के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके 3 और 6 क्या है, ट्रांसमिशन है, और इसके जो 3 और 6 हैं वो है रिसीविंग वाले। तो यहाँ से बात बहुत ऑब्वियस होगी कि अगर हमने सेम कंप्यूटर्स के यानी सेम
सेम डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हम यूज़ करेंगे डिफरेंट कलर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये वाले कलर स्टैंडर्ड्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस लाइक ये बनाए गए हैं, ये आपको याद करने होंगे। और अच्छा, ये आपको याद करने होंगे। अगर मैं इसका एक छोटा सा आपके साथ कोड भी शेयर करूँ, बस उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती, बस वो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हमारे पास एक कोड होता है इनको याद करने के लिए कि अगर आप कोई भी एक याद कर लेते हो ना, सपोज़ आप ये याद कर लेते हो, तो आप क्या करोगे कि आपने ये याद कर लिया और आप यही वाली जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर अप्लाई मतलब दूसरा टेबल बनाने के लिए क्या करोगे कि ये वाला कोड याद कर लोगे 3612। जब आपने इसको इससे कन्वर्ट करना होगा, उसमें क्या होगा 3612 है ना, यानी जो यहाँ की थर्ड वायर है वो यहाँ पे फर्स्ट है, जो यहाँ की सिक्स्थ है वो यहाँ पर सेकेंड है, जो यहाँ पर फर्स्ट है वो यहाँ पर थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड है, और जो यहाँ पर सेकंड है वो यहाँ पर सिक्स्थ है। अगर आपको ये दोनों स्टैंडर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, बाकी तो आप मेरे ख्याल से कोई एक भी कर लो तो काम चल जाएगा, अब दूसरा तो आप वैसे ही लिख लोगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें यहाँ से ये बात पता चली है कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ करेंगे कि हमने ट्रांसमिशन एंड को कनेक्ट करना है रिसीविंग एंड के साथ, और इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी इसके ट्रांसमिशन एंड को कनेक्ट करना है इसके रिसीविंग एंड के साथ। अब ये तो होगी सेम डिवाइसेस की बात।